हाय एचएस कम्युनिटी, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल हंग्री स्पिरिट्स में। तो आज का एपिसोड मजेदार था। वनराज शाह ने अपना जो इतनी देर का राज था वो सबके सामने लाके खड़ा कर दिया है। पटाखे तो कल फूटेंगे मगर आज भी उसका असर दिखाई दिया। मान मोमेंट्स बहुत अच्छे थे और आपके रिव्यूज भी बहुत अच्छे हैं। सुनाती हूँ पहले वही निवेदन, जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया कर लीजिए। साथ में दोस्तों बेल आइकन दबाइएगा ताकि आपको हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन मिलते रहें। सुनते हैं पहला ऑडियो। नमस्कार अंजू जी, नवीन जी, आपको मेरी तरफ से आपको सादर प्रणाम और उन सभी बहनों को प्यार भरा नमस्कार और उन सभी का दिल से धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। अंजू जी, कल आपका वीडियो देखे थे कि एक वीडियो था आपका कि जाते जाते श्रुति अपना नंबर बना गई या लगा गई। ये बहुत अच्छी इमेजिन थी आपकी। और एक वीडियो था आपका कि वनराज के बीजे बनेंगे फूल। आज का पहला वीडियो था कि अनुपमा का विश्वास नहीं है खोएगा और वनराज की चाल बदलेगी और 5 पन्ने के भाषण के बाद वनराज के बदलेगा। और दूसरा वीडियो था आपका कि जो श्रुति ने इतना बड़ा गुनाह किया उसके बावजूद अनुपमा ने उसे ये गिफ्ट क्यों देना चाहा। ये वीडियो भी आपका बहुत अच्छा था, दिल को छू गया। आपके दोनों वीडियो देखने के बाद मैंने धारावाहिक देखा। आज के धारावाहिक के बारे में मुझे ज़्यादा कुछ नहीं कहना है। सबसे पहले तो मैं यही कहूँगी कि गुजराती शादी में 4 फेरे ही होते हैं, धर्म अर्थ काम और मोक्ष का। 7 फेरे गुजराती शादी में मैंने नहीं देखे हैं। आप लोगों ने किसी ने देखा हो तब बताइएगा मुझे। और दूसरा, वनराज शाह अभी तक अपने बच्चों को वो अनुपमा के खिलाफ भड़का रहा था। आज आद्या को अनुपमा के खिलाफ भड़का कर बोलता है कि अनुपमा देवी जी, मैंने तुम्हारे चारों तरफ बारूद बिछा दिया है, अब ये फटेगा, अब भुगतो। और टीटू और पंडित जी से ये कहना कि पंडित जी आप शादी की ये शुरुआत कीजिए और मैं तोड़ने की, शादी जोड़ने की और मैं तोड़ने की कोशिश करूँगा। और वनराज को जब किसी का फ़ोन आया, ये अनुपमा ने सुना। वनराज की आज मैं सब बोलती बैंड कर दूंगी, पर वनराज की जहरीली मुस्कुराहट और वो उसने फ़ोन पर बात है कर रहे हैं तब ये किसी का ध्यान भी नहीं जाता। और वनराज अनुज की बेटी के पास गया तब अनुज का ध्यान कहाँ था। और बार बार ये आद्या का मुंह बिगाड़ना और अनुपमा का ये सलाह देना अनुज को कि मुझे तुम श्रुति तुमसे बहुत प्यार करती है, 4 साल दिए उसने तुमको, तुम उससे शादी कर लो, उसी के साथ रहो, अकेली हो गई है। अनुपमा, अपने बारे में ना सोचो, अपने दर्द के बारे में ना सोचो, कोई बात नहीं, लेकिन जो औरत तुम्हें रास्ते से हटाने के लिए इतना बड़ा कांड कर सकती है, अनुज की अभी प्रायोरिटी आद्या है तो वो कल को आद्या को नुकसान करेगी, ये सोचकर तुमको अपने लिए बोलना चाहिए। और अनुज आज ये कह रहे हैं कि कहीं मैंने कोई गलती की थी तो अनुपमा का हर बात में सॉरी बोलना मुझे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है अंजू जी। आज माँ बापू जी की सीख अच्छी लगी। और कन्यादान के लिए वनराज का इसे ताना देना कि डिम्पी, मैं तुम्हारी खुशी के लिए ये शादी करवा रहा हूँ, तुम चाहो तो अनुज और अनुपमा तुम्हारा कन्यादान करेंगे या मैं और काव्या। अनुपमा ने इशारे से डिम्पी को मना किया और काव्या और वनराज उसके लिए बैठे। और वनराज का ये कहना कि मैंने डिम्पी को खुशी के लिए सब कुछ किया है, क्या खुशी के लिए किया है, उसकी डांस एकेडमी छीन ली, उसका घर से बाहर निकलना बंद कर दिया, उसका बेटा तक उससे छीन लिया। पर अब अंश में समर का अंश है ये, तो वो अपनी माँ की खुशी देखेगा और धीरे धीरे वो बच्चा टीटू की तरफ वो होगा। उसने भी थोड़ी सी रस्में की और खुश हो गया बच्चा। और आद्या का बात बात में मुंह बिगाड़ना, अब आद्या कुछ अनुपमा के लिए बड़ा करेगी और अनुपमा का श्रुति के इतने बड़े गुनाह के बाद छोड़ देना मुझे तो कुछ समझ में नहीं आया। और इसीलिए मुझे आज ज़्यादा कुछ कहना नहीं है। थैंक यू सो मच अंजू जी, नवीन जी, इतना अच्छा प्लेटफॉर्म देने। सही कहा मनीषा जी।
मगर रिसर्च की होगी जरूर कुछ इसके ऊपर, क्योंकि मैंने भी अपनी शादी में 4 ही फेरे लिए थे और 7 वचन लिए थे, तो ऐसा ही सुना भी है। बट हो सकता है कहीं ऐसा होता हो गुजरात में या कहीं पे हो कि 7 फेरे होते हो। तो ये तो अब बाकी बहनें भी बताएंगी कमेंट करके कि उनका क्या है कहना है 7 फेरे के बारे में। तो बहुत अच्छा ऑडियो आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नमस्ते अंजू जी और मेरी सभी प्यारी बहनों को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्ते। रानी महेंद्र जी, इतने लवली कमेंट के लिए थैंक यू सो मच। गुलाब जैसी हो, गुलाब जैसी लगती हो, हल्का सा भी मुस्कुराओ तो लाजवाब लगती हो। वाह अंश, टीटू की आरती उतारी, लो आ गया फ़ोन वनराज को। ये टीटू की माँ को शादी में लाने के लिए कह रहा है। तुम्हें पता ही नहीं है मैं क्या करने वाला हूँ, लेकिन हाँ, मैं क्या करने वाली हूँ ये आपको पता नहीं है। कुछ गलत होने दूंगी नहीं, गलत बर्दाश्त करूंगी नहीं। वनराज ऐसे मुंह के बल गिरेगा तब मजा आएगा। लगा रे बेचारे अनुज को अनु का पल्लू अनुज की आंख को लग गया। हाँ अनु, बैंड ताशा ढोल सब कुछ बजा देना। फूंक मारकर आंखों को सहलाया। कैसे कर लेती हो? वही चेहरा, वही नैन नक्श, वही सिंगार, यही रंग की साड़ी पहले भी पहन चुकी हो। तुम हर बार इतनी अच्छी कैसे लगती हो? बहुत सुंदर लग रही हो। इतने रोमांटिक सीन पर श्रुति का नाम लेना ज़रूरी था? सारा मूड खराब कर दिया। श्रुति जी आपसे बहुत प्यार करते, और मैं किससे प्यार करता हूँ? अनु, किससे करता हूँ? तुमसे। मेरा प्यार क्या, और तुम किससे प्यार करती हो? अनुपमा जोशी, तुम्हारे प्यार का क्या? तुमने छोटी के सर पर हाथ रखकर सबको बता दिया, परिवार वालों के सामने बता दिया, देविका को बता दिया, लेकिन पता नहीं मैंने ऐसा क्या कर दिया है। कुछ तो किया होगा जो तुम मेरे सामने मुझे क्यों नहीं बता रही हो। तो कपाड़िया जी, ये बात आप खुद अपने आप से पूछिए कि आपने क्या किया है। ये बात तो सही कही थी श्रुति ने कि आपका अनुज किसी से प्यार नहीं कर सकता। वाह डिम्पी, बहुत सुंदर लग रही है। अनुज तोशु डिम्पी को लेकर आ गए। हाँ बापूजी, बेटा माँ की शादी देखेगा। ये दूसरी बार हो रहा है, पहली बार अनुज अनु की शादी पर हुआ था। बापूजी, बेटी हो या बहू, सबको दूसरा मौका मिलना चाहिए। कोई भी नियम खुशी से बढ़कर नहीं होता है। हाँ अनुज, सेकंड चांस पर अमल करना भी ज़रूरी है। आद्या की नज़रें सिर्फ अनुज अनु पर है। ये गाने पर दूसरी बार दिखाया है। पहली बार किंजल और तोशु के संगीत पर अनुपमा ने डांस किया था। अनुज सिर्फ अनु को ही देख रहा है। वाह कपाड़िया जी, सपने में चले गए अपनी अनु के साथ। बहुत दिनों बाद दोनों का डांस देखने को मिला। मान मूवमेंट बहुत प्यारे होते हैं। कपाड़िया जी, ये सपना भी आपका बहुत जल्दी पूरा होगा। ये अनुपमा पागल हो गई है। जिस श्रुति ने इतना बुरा किया, उसे सजा देने की बजाय उसे सजा नहीं दे रही है, लेकिन अनुज को जबरदस्ती श्रुति के पास भेज रही है। अनुपमा को अनुज के साथ नहीं रहना है, ना रहे, लेकिन उसे अनचाहे रिश्ते में जीने के लिए फोर्स ना करे। इस बार अनुज अनुपमा की भी नहीं सुनेगा और ना ही सुननी चाहिए। अनुज को हर बार अनु की मनमानी नहीं चलेगी। आज अनु पर बहुत गुस्सा आया। यशदीप और अनुज डिम्पी को उठा लिया। लो वरमाला हो गई। चोर नज़र से तो अनु भी अनुज को देख रही है। वाह डिम्पी के मम्मी पापा यानी अनुज अनुपमा रस्म कर रहे हैं। वाह क्या सीन है। और आद्या जल भुनकर खाक हो रही है। समझ नहीं आता कि वनराज को अनुपमा से क्या प्रॉब्लम है। ये आद्या को भड़का रहा है, ये नहीं सुधरेगा। इसे हर बार बच्चों को मैनिपुलेट करना आता है। अरे इसका माइंड गेम खेलना शुरू हो गया। इस वनराज का डिम्पी को जानबूझकर कंफ्यूज किया। कितना घटिया इंसान है। बेटी मानता तो शादी करवाता, शादी तोड़ता नहीं। देविका, अनु वो शादी तोड़ने वाला है। हाँ अनु, तुम दोनों ने वनराज को समझने में गलती कर दी है। इस आद्या की बच्ची की नज़र सिर्फ अनुज पर ही है। तेरे आने से पहले अनु अनुज के जीवन में आई थी। अनुज को अपनी शादी की याद आ रही है। हाँ वनराज, तुम शादी तोड़ने की रस्म शुरुआत कर लो।
लो हो गई तप्पीस की माँ की एंट्री। अब सारा राज खुलेगा। हैप्पी मंडे। बेस्ट पार्ट ऑफ टुडे एपिसोड। बेस्ट पार्ट पता नहीं कल से मिलेगा या नहीं, क्योंकि शाह का ड्रामा शुरू हो रहा है। कपाड़िया जी तो पहले भी देखते थे, बट आज कल अनु भी देख रही है। आई होप दोनों फिर एक हो जाए, बट भगवान से दूसरा यही बोलूँगी कि आद्या का दिमाग जल्दी से वापस कर दो। बस आद्या का डर है अब, क्योंकि वनराज ने आज आद्या को भड़काया है। अनु तो चाहता है, पर अनुपमा कब स्टैंड लेगी अपने प्यार के लिए। बाकी सब ठीक है, लेकिन ये आद्या के अक्ल को कौन कहाँ से लाएगा। मैं उसे बड़ा इनाम दूंगी, बस जल्दी ढूंढ के लाए और इसके दिमाग पर अच्छे से फिट कर दे। बस कपाड़िया जी हक से एक एक चीज़ को अब बोल रहे हैं। देखते तो पहले भी थे, वनराज को शर्म कब आएगी। वाह, इतने रॉयल तरीके से तो बापूजी अपने वेडिंग एनिवर्सरी में भी रेडी नहीं हुए थे। बहुत अच्छे लग रहे हैं। आद्या को तो सबक मिल जाएगा अगर मान एक हुए तो। अभी वनराज, तोशु एंड पाखी की बारी है। इनको तो ऐसा सबक मिलना चाहिए कि जिंदगी भर उनको अपनी गलतियों पर पछतावा होता रहे। सही क्रैप्सन, मेढक है ये आदमी, और कितना नीचे गिरेगा। ये बच्ची के इमोशन को इमोशनली यूज़ कर रहा है। ये देखो, अच्छा पिता जो बहू को बेटी तो बना नहीं पाया, पर उसे गुलाम बनाने के लिए उसकी शादी तुड़वाने की कोशिश में लग गया। वैसे ही इसकी अनु से क्या दुश्मनी खत्म नहीं होती है और बढ़ा रहा है। कौन सी गाली दे इसको, कुत्ता कमीना घटिया। पहले भी बच्चों को यूज़ किया था अनुज अनुपमा को अलग करने के लिए, और आज भी वही कर रहा है। वनराज एमडी का काम कर रहा है। दोगला इंसान वनराज तो दोगलेपन की लेवल क्रॉस कर चुका है। कब का क्रॉस कर चुका है। कौन सा बाप अपनी बेटी की खुशियां उजाड़ता है। अपने अलावा और किसी को खुश नहीं देख सकता वो। मान डांस अनुज के ड्रीम में धूम मचा दी। सो क्यूट एंड ब्यूटीफुल। मान को देखकर सुकून मिलता है। अनुज सही जा रहे हो। अनु अपने दिल की बात ज़रूर कहेगी। अनुज, आपकी अनु इस दुनिया की सबसे बड़ी पागल औरत है। इसको भी खान के नीचे सितार की ज़रूरत है। माँ बेटी दोनों को सितार की ज़रूरत है। अरे इसे क्यों बार बार महान बनने की ज़रूरत होती है यार, हद है। मतलब ज़बरदस्ती शादी करके मरते रहें अनुज, पर ये मुंह नहीं खोलेगी। लगे रहो कपाड़िया जी, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। अनुज तो सही कर रहा है, पर अनु कब अनुज की खुशी के बारे में सोचेगी। कब अनुज, वेल डन, बिल्कुल सही कहा अनुज ने। चांस मिल रहा है तो क्यों खोना, इसका पूरा यूज़ करे अपने लिए, राइट। पर जिसको महान बनने का शौक चढ़ा है उससे क्या ही समझ में आएगा। मान शादी की रस्म एज ए कपल निभा रहे हैं। बोला अनुज और अनुपमा को, और कन्यादान के लिए वनराज आगे आ रहा है। मेकर्स के डबल स्टैंडर्ड। जब पैर धुलवाने की बारी होती है तो अनुज अनुपमा माँ बाप हो जाते डिम्पी के, पर कन्यादान के टाइम वनराज करेगा। एक तरफ बाप बन रहा है और दूसरी तरफ शादी तुड़वाने के लिए पूरी तैयारी कर रहा है। ऐसे बाप किसी को ना दे, दुश्मन को भी नहीं। हाँ, पैर धोने में इसका ईगो जाता है। ये कुछ भी कर ले रहेगा विलन ही, और अनुज कुछ भी करे वो हीरो ही रहेगा। अभी मुकी खाएगा फिर भी अनुज ही याद आएगा। ये वनराज अब कभी ऑडियंस को पसंद नहीं आ सकता। पहले थोड़ा पसंद करती थी ऑडियंस, पर अब तो इनके दिल दिमाग सबसे उतर चुका है। जितना भी अच्छा बेटा पिता बनकर इसका वाइट वॉश करे, लेकिन ऑडियंस की नज़र में ये एक बदतमीज़, बददिमाग और गैर जिम्मेदार टॉक्सिक आदमी ही रहेगा। इसके साथ जितना बुरा हो हमें उतना ही खुशी मिलेगी। पागल आदमी। ये आद्या भी अपने पापा को खुश देखकर कैसे जल रही है। क्या बेटी है। सबसे घटिया इंसान वनराज है, क्योंकि इतना कैसे गिर सकता है। अपने जलन के कारण एक बच्चे का यूज़ कर रहा है। सेमलिस, जलनखोर बेटी। यस, ही इज़ राइट। डोंट लॉस द चांस, सेकंड चांस। मिस अनुपमा जोशी, तुम किससे प्यार करती हो। ये डायलॉग दिल को छू गया।
अनुज पर बहुत प्यार आया आज। जिस शॉकिंग रिएक्शन से ये औरत टीटू को देख रही थी, मुझे लगता है ये आदमी झूठ बोलकर लाया है। श्रुति के और पहला रिव्यू, श्रुति के इतने बड़े गुनाह की सज़ा नहीं इनाम देना चाहती अनुपमा, आखिर क्यों? अनु अपने राइट, आपका राइट है अनुज पर अधिक, और देविका भी, सब तुम्हारे साथ है। मान कभी भी टूट नहीं सकते। श्रुति को दिखाओ आप क्या हो, माया को भी दिखाया था तब, वैसे श्रुति को मत छोड़ दो, उसे भी सजा दो। आद्या को बोलो अनुज अनुपमा का प्यार कितना गहरा है, मान कभी अलग नहीं हो सकते। अनुज के साथ जबरदस्ती नहीं कर सकती। लो कल इसका तमाशा शुरू। इस वनराज को मुकी खाने की आदत हो चुकी है। शादी तो जरूर होगी, लेकिन अब टीटू घर जमाई नहीं बनेगा, उल्टा डिम्पी की विदाई होगी अंश के साथ, और वनराज फिर से अनुपमा के नाम के अंगारे उगलेगा। बेचारा टीटू चुपचाप घर जमाई बनने को तैयार था। डिम्पी घर संभालती, अंश आंखों के सामने रहता, लेकिन नहीं, इसलिए ये मैं साइको कहती हूँ, कुछ भी अच्छा उसे हजम नहीं होता। कल से शाह का ड्रामा कौन सा सो कॉल्ड पिता ऐसा करता है, लास्ट टाइम शादी रुकवाता है। इसको डिम्पी की इतनी फिक्र है तो पहले बता देता, क्लियरिटी लाता, बट नहीं, इसको तो शादी तुड़वाने से काम है। मैं डिम्पी का पिता हूँ। वाह, अगर मान मिल जाए तो आगे क्या करे यार, इसमें क्या है? माया 3.0 ले आना, या एमडी को या बरखा को फिर से शो में ले आना, फिर चलता रहेगा। इस शो में लेडी विलन की कमी नहीं है, श्रुति तो है ही। समर की तरह ही आज अंश ने निभाया असली बेटे होने का फर्ज। समर ने भी अपनी मम्मी की खुशी को आगे रखा था। समर अंश के एक जैसे है। वो अनुपमा कहाँ गई जो तोशु को जेल लेकर गई थी? वो स्ट्रांग वाली अनुपमा कहाँ गई? आज वो श्रुति को क्यों छोड़ रही है? सिर्फ इसलिए कि बेटी उससे प्यार करती है? ये गलत है, और अनुपमा आज गलत है। आंख में पल्लू लगा तो क्या हुआ, इतना अच्छा ट्रीटमेंट तो मिला। जब बापूजी की 50वीं मैरिज एनिवर्सरी, तब अनु गद्दे रख रही थी, तब अनुज बातें कर रहे थे, तभी अनुज के हाथों से गलती से चश्मे की डंडी उसकी आंखों को लग जाती। तब अनु कहती है, बच्चे हैं क्या आप? तब भी यही ट्रीटमेंट मिली थी। आज वो सीन भी याद आ गया। अनुपमा ने अनुज से कहा था, आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू। अब ये सब क्यों याद नहीं आ रहे अनु को? क्यों वो जबरदस्ती अनुज की शादी श्रुति से करवाना चाहती है? क्या उसे अनुज का दर्द नहीं दिखता? तो ये बात कहने का मतलब ही क्या था कि आई वॉन्ट टू ग्रो ओल्ड विथ यू, और मान टू, आई लव यू का शॉर्ट फॉर्म बनाया था मान लव यू, उसका भी अर्थ अनु नहीं समझ पाई। देखते कल तो अब राज खुलेगा, लेकिन इस बार वनराज को फिर से 5 पन्नों का भाषण अनुपमा से सुनना ही पड़ेगा, और ये शादी तो होकर रहेगी। देखते कल क्या दिखाते हैं। मेरी सभी बहनों को प्यार भरा नमस्ते। अंजू जी, आपने भी इतना अच्छा रिव्यू दिया, उसके लिए भी थैंक यू सो मच। बाय गाइस, गुड नाइट। हैप्पी मान डे ख्याति जी, बहुत सही। कि पता नहीं कल तो वनराज का क्लेश शुरू हो जाना है, तो वहां पे मान मोमेंट्स मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे या कम मिलेंगे, तो आज ही हैप्पी मान डे कह दे, क्योंकि डांस भी बहुत अच्छा था और अनुज का प्यार का इजहार फिर से बहुत अच्छा था, और अनुपमा की तारीफ यानी फ्लर्टिंग अनुज की बहुत अच्छी थी। तो मजेदार रिव्यू आपका, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। afternoon Anju ma'am, good afternoon Naveen sir, good afternoon to all my lovely friends। राधिका बिनू बोल रही हूँ। थैंक यू सो मच जिन्हें भी मेरा रिव्यू पसंद आता है। आज का एपिसोड देखा। आज का एपिसोड में जहाँ दिखाते हैं टीटू का स्वागत करने के लिए अंश भी उसके पापा को आरती करना चाहता है, तभी अनुज कहता है कि मैं उठा लेता हूँ। तभी ध्यानोदय होता है वनराज को, क्योंकि इसकी अच्छी बात तो उसको जल्दी समझ में नहीं आती है अच्छा कुछ करने के लिए। जहाँ वो अंश को उठाता है और अंश अपने पापा का स्वागत करता है। यहाँ सब लोग अंदर चले जाते हैं, तभी वनराज को तो कंटिन्यूस कॉल ही आता रहता है, जहाँ वो
फ़ोन पे ही चिपका है आजकल। जहाँ अनुपमा थोड़ी बहुत बात सुन लेती है पर वो पूरी बात नहीं सुन पाती है, तो वनराज का फिर से उसी तरह घटियापन का बातें। आजकल वनराज बहुत ही गंदा दिखता है। पहले घटियापन में भी एक डिसेंसी था, पर अभी बहुत ही जैसा गली का गुंडा मवाली जैसा रोड रोमियो जैसा बिहेव करता है। बहुत ही घिन आती है उसे देखते हुए, क्योंकि पहले घटियापन में भी उसका थोड़ा बहुत डिसेंसी लगता था, पर अभी तो उसको देखने को ही पसंद नहीं आता है। यहाँ अनुपमा अपने आप ही बात करती रहती है। ये कहते हैं कि मिस्टर शाह जो भी करने वाले हैं मैं उनको वो करने नहीं दूंगी और डिम्पी और टीटू की शादी करवाऊंगी। तभी अनुज वहाँ आता है कुछ गिफ्ट रखने के लिए। तभी अनुपमा की पल्लू उसको आग को लगती है। तभी अनुपमा का उसके पल्लू से उसके आग को ये करना बहुत अच्छा लगा वो सीन। बातें बातें में अनुज अभी अनुपमा को ही देखता रहता है और कहता है कि तुम कैसे दिन पर दिन जब भी देखती हो तुम इतनी सुंदर दिख रही हो। अनुज अभी बहुत ही रोमांटिक और लवर बॉय जैसा मूड पे है, पर अनुपमा को तो श्रुति का ही जाप जप रही है। जहाँ श्रुति ने भी बहुत ही माइंड गेम खेला है उसने। भले ही वो आगे ट्रैक में आएगी या ना आएगी, पर उसने जानबूझकर फिर से अनुपमा के घर में आके वो सब बात कही, जहाँ वो बात ही अनुपमा को दिमाग में है। जहाँ श्रुति कहती है कि मैंने एके को आज़ाद कर दिया सब वादों से, और एके भी कम नहीं है कि अगर शादी का बात किया, अगर प्यार नहीं है तो शादी का क्यों बात किया, और एंगेजमेंट हो गया और शादी का डेट भी फिक्स हो गया। ये सब बात अनुपमा को वो जानबूझकर वो फिर से कहने आई, जहाँ वो अनुपमा को अच्छी तरह जानती है कि वो किसी के साथ बुरा होने को नहीं देगी। नहीं तो उसे क्या ज़रूरत था फिर से आके, अगर खुद माफ़ी ही मांगनी थी तो अनुज के बारे में ये सब बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। यही बात दिलो दिमाग में अनुपमा का चल रहा है। इसीलिए जब भी अनुज अनुपमा के नज़दीक आता है और अनुपमा के लिए प्यार भरी आँखों से देखता है, पर अनुपमा उसी वक्त श्रुति का राग जपने लगती है। और अनुपमा का ये बार बार सॉरी कहना बहुत ही आजकल इरिटेट हो रहा है। कुछ भी हो, इतनी बार सॉरी पूछना बहुत ही इरिटेटिंग लगता है, और सब चीज़ों में इतना महान बनने का भी ज़रूरत नहीं है। जहाँ उसका अभी इस कॉकरोच कांड में श्रुति का हाथ मालूम होने के बाद भी उसे सज़ा देने के बदले वो उसे अनुज को फोर्स कर रही है कि आप श्रुति को अपना लो। अगर तुम अनुज के साथ ज़िंदगी बिताना फिर से नहीं चाहती हो, या तुम्हें अनुज से कुछ प्रॉब्लम है, तुम अनुज से वो सीधा बात करो या उसकी ज़िंदगी में मत आओ भले ही, पर तुम्हें क्या हक बनता है कि अनुज को ये कहना कि आप श्रुति को अपना लो, श्रुति अकेली है। तुम किस हक से अनुज को ये फोर्स कर सकती हो, जहाँ तुमने भी मतलब से ही अनुज को यूज़ करने जैसा लग रहा है। जहाँ अनुज ने कहा था कि जैसे तुम
हमारे साथ रहना नहीं चाहती थी, इसीलिए वही उसके वजह से ही मैंने तुम्हारी वो बात मान के ही मैं तुम्हारे जीवन से दूर रहा इतने साल। तुम वही सोच के तुम ये बात भी कह रही हो शायद कि अनुज ये बात भी मेरा मान लेगा, जहाँ वो हर बात मेरा मानता है। पर ये बात बहुत गलत है। अगर तुम्हें महान बनने का शौक़ है तो बनो, पर दूसरे की ज़िंदगी ख़राब करने का या दूसरे का ज़िंदगी का डिसीज़न लेने का तुम्हें हक़ नहीं है। अगर तुम अपने पाँव को खुद कुल्हाड़ी मारना चाहती हो तो मारो, पर दूसरे का ज़िंदगी का डिसीज़न तुम्हें लेने का कुछ भी अधिकार नहीं है। किस अधिकार से तुम अनुज को अभी फोर्स कर रही हो कि वो श्रुति को अपना ले? अगर तुम्हें कुछ भी प्रॉब्लम है तो अनुज से ही डायरेक्ट बात करो, जो भी है सॉर्ट आउट करो। अगर इतना महान नहीं बनने का है, सब मोह माया छोड़ के आश्रम में जाके रुक जाओ, वही ठीक है तुम्हारे लिए। नहीं तो शाह हाउस का ही तुम्हारा नाता अच्छा है, जहाँ तुम वही चाहती हो। वनराज का उस तरह से घटिया का ताना, वही तुमको शायद आदत हो गया है। उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक करने का ठेका जो ले रखा है तुमने। यहाँ शादी का रस्में होता है, जहाँ पाँव धोना की रस्म आती है, जहाँ वो वनराज तो वो करने के लिए नहीं चाहेगा, जहाँ वो टीटू को तो डिम्पी के ज़िंदगी में आने से ही वो पसंद नहीं कर रहा है, तो वो क्या पाँव उसका धोएगा। वो रस्म अनुज अनुपमा ही करते हैं। आज बा का अच्छा लगा, जहाँ वो कन्यादान को भी अनुज अनुपमा को कहती है, पर वो वनराज ये कैसा होने देगा, जहाँ वो अपना हक जमाता है कि तुमने इन 5 सालों में डिम्पी का कितनी देखभाल की है, जहाँ वो अभी कन्यादान करने के लिए आ रहे हो। तभी काव्या और वनराज डिम्पी का कन्यादान करते हैं और सारे विधियाँ यहाँ पे फेरे शुरू होते हैं। इस दौरान बार बार वनराज को कॉल आता रहता है, जहाँ वो किसी औरत को बुलाने के लिए लेके आने के लिए कहता है। और यहाँ बीच में वनराज आद्या को भी जाके भड़काने के लिए कोशिश करता है अनुपमा के ख़िलाफ़, जहाँ आद्या का एक्सप्रेशन अभी अनप्रेडिक्टेबल है, क्योंकि अभी उसने एक डायलॉग भी उसने अपने मुंह से नहीं कहा है, पर जिस तरह से एक्सप्रेशन दिख रहा है उससे तो लग रहा है कि उसे ये कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। भले ही शादी वो एंजॉय कर रही है, पर अनुपमा अनुज की नज़दीकी उसे पसंद नहीं आ रही है। फ़िलहाल के लिए तो अभी बहुत साइलेंट में है वो, पर एक दिन वो फटेगी, या उसकी श्रुति ने उसने ऐसा कुछ कह के गई रहेगी, उसके वजह से भी वो वैसे व्यवहार कर रही है। जहाँ शादी के फेरे होते हैं, जहाँ 7वां फेरा होने वाला होता है, तभी टीटू की माँ की एंट्री होती है। आगे देखेंगे वनराज इस टीटू की माँ को लेके आके क्या करना चाहता है, और अनुपमा वनराज की इस बाजी को किस तरह से पलटेगी, क्योंकि शादी तो होके रहेगी टीटू और डिम्पी की। जो भी टीटू का पास रहा वो पास था। अभी तो वो, अगर उसके माँ बाप का रिलेशन में कुछ प्रॉब्लम हो तो उसकी गलती नहीं है उसमें।
आगे देखेंगे कल का एपिसोड किस तरह से क्या होता है टीटू और डिम्पी की शादी में। आज के लिए इतना ही। थैंक यू। बहुत सही ऑब्जर्वेशन है राधिका जी आपकी, और सही आपने वनराज की बात कही कि पहले इसके घटियापन में एक डिसेंसी दिखाई देती थी, एक मैच्योरिटी दिखाई देती थी, मगर अब वो बिल्कुल नहीं दिखाई देती। अब तो शक्ल देखने को भी मन नहीं करता है वनराज शाह की, उसकी स्माइल तक इतनी बुरी लगती है कि क्या ही कहे। तो बहुत अच्छा आपने ऑब्जर्व किया है और अच्छे से आपने अपनी बात को रखा है। थैंक यू सो मच राधिका जी। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। हेलो, गुड मॉर्निंग अंजू जी एंड नवीन जी। कुमुदनी त्रिपाठी, हमारी सभी प्यारी बहनों को सुबह का प्यार भरा नमस्कार, और उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जिनको मेरा ऑडियो अच्छा लगता है। और रानी महेंद्रू जी, आपके लवली एंड मोटिवेशनल कमेंट्स के लिए तहे दिल से शुक्रिया। प्रेम में धीरज इतना हो कि तुम बिन ये उम्र गुजार दूं, और बेचैनी इतनी कि तुम बिन एक पल भी ना गुजरे। और किसी को दुख मत देना, क्योंकि दी हुई चीज़ें एक दिन 1000 गुना होकर लौटती हैं। ये बात ध्यान रखना वनराज शाह। मुश्किलें मुझको मिटाने पे तुली हैं, और दुआएं हैं कि बचाने पे तुली हैं। दिल लगा है गम छिपाने में सारे, आंखें तो देखो सब बताने पे तुली हैं। आज हम बहुत खुश हैं, बहुत खुशी का दिन है आज। जो मेरा प्रमोशन हुआ था कुछ महीने पहले राजपत्रित अधिकारी में, उसका आज समायोजन की लिस्ट आ गई है। भगवान के आशीर्वाद और आप लोगों के प्यार से हमको मनचाही जगह समायोजन हो गया है, LLR हॉस्पिटल, हैलेट हॉस्पिटल में। ये भगवान ने हमको बर्थडे गिफ्ट दिया है। आज मेरा बर्थडे भी है, और बहुत बहुत आज हम खुश हैं। अभी सुबह ही लिस्ट मिली है, तो हमने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। आज का एपिसोड देखा। अंश का दूल्हे पापा को आरती उतारना औसम, सब खुश। वनराज का फ़ोन बजा और अनुपमा ने देख लिया। वनराज ख्याली पुलाव पका रहा है। कुछ नहीं होने वाला वनराज शाह। अब वनराज की बेशर्मी देखो, डंके की चोट पर गलत करेगा। अनु ने वार्न कर दिया कि गलत नहीं करने दूंगी। ढोल ताशा बैंड सब बजाओ। इसी के चलते अनु का पल्लू अनुज की आंख में लगा, और अनु का प्यार से पल्लू से आंख को ठीक करना अच्छा लगा। अनु कितना सॉरी सॉरी बोलती है सच में। इसकी डिक्शनरी में सॉरी शब्द बहुत है। अनुज कैसे प्यार से सब बातें बता रहा है। अनु की इतनी तारीफ, मज़ा आ गया। गधेड़ी अनु, बातें क्या हो रही हैं, और ये पागल श्रुति की बात कर रही है। क्या करें, इस पागल का समझ में नहीं आ रहा है। मज़ा तो आ रही है अनु की हर बात पर अनुज सिर हिला रहा है, और एक ही बात में अनु को मुंह तोड़ जवाब मिलेगा। लो, मिल गया जवाब अनुज का कि मैं किससे प्यार करता हूँ। सच में अनु को थप्पड़ लगाने का मन कर रहा है। दोनों की बातें हो ही रही थी, तभी परी आ गई और दादी अम्मा अनुज के सामने। अनुपमा, अब हमको तुम्हारी बकवास बातें अच्छी नहीं लग रही हैं। बोर हो चुके हैं तुम्हारी इन सब बातों से। अनुपमा, अनुज के साथ हो जाओ बस, कुछ सोचने की ज़रूरत नहीं है। और बाबूजी ने सही कहा, बेटा दूसरी बार अपनी माँ का विवाह देख रहा है। अनुज इनडायरेक्टली अनु को समझा रहा है, और आद्या दोनों को देख रही है। सभी लेडीज़ों के नृत्य ने 4 चांद लगा दिए। आद्या मुँह बना रही है, और डिम्पी बहुत प्यारी लग रही है, और वनराज अपने गुरूर में मस्त। अनुज अपनी अनु में मस्त होकर सपना देख रहा है। अरे टीटू, घुटने टेक कर जयमाल। टीटू ने पाँव धोने की रस्म को मना किया। मैडम अनु बीच में बोलती ज़रूर हैं। अनु ने बीच का रास्ता निकाल लिया। दोनों को साथ देखकर दादी अम्मा का अजब रिएक्शन, और वनराज का फ़ोन भी उसी की तरह पें पें बोलता रहता है। अब विजयी मुस्कान अभी निकल जाएगी वनराज शाह तुम्हारी। अनु ने दोनों को आशीर्वाद दिया। अब मुच्छ वाले अंकल पहुंच गए दादी अम्मा को भड़काने। अपना काम कर दिया वनराज शाह ने। ये बच्चों को भी नहीं छोड़ता है सच में। और वनराज सारे बारूद तुमको ही ध्वस्त करेंगे देखना। और बेटा ने गठबंधन किया टीटू डिम्पी का। कन्यादान की रस्म में भी वनराज का अड़ंगा। कन्यादान काव्या और वनराज करेंगे। पोतादान कहाँ से आ गया? कन्यादान कौन करे? वनराज ने पूछा डिम्पी से। उसमें भी अनु मना कर रही है, चुप रहना। कितना नाटक कर लेता है ये वनराज शाह सच में। और मैडम ने इशारा कर दिया कि वनराज को करने दो। कन्यादान की रस्म शुरू वनराज काव्या के द्वारा। अनु देविका आपस में डिस्कस कर रही हैं, और वनराज का रस्मों में मन नहीं लग रहा है। फ़ोन को बार बार देख रहा है, फ़ोन का इंतज़ार है उसको। फेरों की तैयारी, और वनराज का कहना ले जाओ, आ गई टीटू की माँ।
अनुज अनु का आपस में देखना, दादी अम्मा का अजब रिएक्शन और वचन सुनकर पता नहीं क्यों टीटू परेशान। वाह वनराज शाह वाह, बहुत ही मक्कार इंसान हो तुम। अनु देख रही है वनराज शाह गायब है, वहाँ से पहुँच गया माँ को लेने और अंतिम फेरे की तैयारी, तभी माँ का तपिस बोलना। सब हैरान। अनु समझ गई वनराज की करतूत और प्री कैप देखा। माँ कह रही है मैं किसी की माँ नहीं हूँ, तभी तपिस का भाग कर माँ कहना। अनु के पूछने पर टीटू ने बताया ये मेरी सगी माँ है। सब भौचक्के रह गए और वनराज का फिर पागलपन बातें शुरू कर दी उसने। सीरियल बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड पर चल रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद। और ख्याति जी, आपका मेरे लिए केयर करना बहुत अच्छा लगा। अब हम ठीक हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। वाह वाह कुमुद जी, बहुत बहुत बधाई और डबल बधाई आपको। एक तो आपकी प्रमोशन की जो आपने कहा और आपको मनचाही पोजीशन मिल गई है, मनचाही जगह मिल गई है, बहुत बहुत बधाई। दूसरा, आपको अपने बर्थडे की ढेरों शुभकामनाएं। आप ऐसे ही हंसती मुस्कुराती रहें और तरक्कियां लेते रहें और परिवार के साथ हमेशा खुश रहें। तो बहुत बहुत बधाई आपको। तो आज बधाई ही बधाई दूंगी क्योंकि रिव्यू तो आपका हमेशा की तरह बहुत अच्छा है और आपकी शुरुआत भी बहुत ही जोरदार है। थैंक यू सो मच कुमुद जी, एंजॉय योर डे। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। नवीन सर, अंजू मैम और मेरी सभी सखियों को रेखा सक्सेना के नमस्ते। आज के एपिसोड में अनुज अंश को गोद में लेकर टीटू की आरती करने की बात करता है, लेकिन जलनखोर बनराज खुद अंश को गोद में लेकर आरती करवाता है। लेकिन अच्छा लगा उसी समय बनराज को फ़ोन और बनराज के इंस्ट्रक्शंस कि जब तक मैं फ़ोन करूं तो लेकर आना। अनुपमा को देखकर विदूषक की भांति अनुपमा से कहता है कि तुमने कुछ सुना नहीं तो तुम कुछ नहीं कर पाओगी। अनुपमा कहती है कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है। ये बनराज ऐसा आदमी है जो घर फूंक तमाशा देखता है अपने स्वार्थ के लिए और अपने घर की शांति को में आग भी खुद ही लगा देता है। अनुपमा गुस्से में कहती है कि अगर बनराज ने टिट्टू डिम्पी की शादी खराब करी तो उसका ढोल ताशा बैंड सब बजा दूंगी। और अपने साड़ी के पल्लू को ठीक करने के चक्कर में अनुज की आंख में पल्लू लग जाता है। अनुपमा अनुज की आंख को अपने पल्लू से ठीक करने की कोशिश करती है और अनुज थैंक यू कहकर अनुपमा को देखता है तो देखता ही रह जाता है। और फिर अनुज अनुपमा की सुंदरता की तारीफ अपने शब्दों में करता है, बहुत सुंदर। वैसे आज मान लग भी बहुत सुंदर रहे थे, लेकिन अनुपमा कहती है कि कल श्रुति जी आई थी और उनकी बातें अनुज को बताती हैं और अनुज अनमने मन से इशारा सुनता है। अनुपमा का ये कहना कि जो वो टूटी हुई है और अकेली रह जाएगी अब। तो क्या अनुपमा तुम 5 साल पहले एक कमरे में बंद अकेली नहीं रही थी? कहती है कि उन्होंने आपको 4 साल दिए, तो तुम्हारे 5 सालों का हिसाब कहाँ गया, कौन देगा? अनुपमा कहती है कि आपको बहुत प्यार करती है वो। तो अनुज कहता है कि मैं तो अनुपमा से प्यार करता हूँ और तुम किससे प्यार करती हो? एक तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि अनुपमा श्रुति की वकील कब से बन गई, इतनी जल्दी श्रुति की साजिश भूल गई। देश का नाम, तुम्हारी रेपुटेशन, ट्रॉफी और इतने एम्प्लॉयज़ की रोजी रोटी के सामने आद्या और अनुज का प्यार भारी पड़ गया। तुम अनुज से कैसे कह सकती हो कि श्रुति को तुम्हारी ज़रूरत है? अनुज को जो सही लगेगा वो करेगा और उसने करा। उसने एक अपराधी से रिश्ता तोड़ा है जो तुम्हारी, देश की और उन सब लोगों की दोषी है जिसके साथ श्रुति ने गलत किया है। और अनुज का ये कहना कि तुम सबके सामने कह सकती हो कि मैं अनुज को प्यार करती हूँ, लेकिन मेरे सामने क्यों नहीं कहती? अनुज, इस बात को तुम सोचो और अनुपमा से ज़बरदस्ती पूछो, क्योंकि आसानी से तो बताएगी नहीं। तो शायद 5 साल पहले की गलतियाँ, मिसअंडरस्टैंडिंग्स सब खुल के सामने आ जाएं। क्योंकि अनुज को पता है कि अनुपमा हमें छोड़कर गई, लेकिन क्यों छोड़कर गई ये भी पता होना चाहिए अनुज को। शादी की सेलिब्रेशन जोरों पर और प्यारी सी दुल्हन डिम्पी आंचल की छाँव में आती है और अनुपमा अनुज की यादों में अंश अपनी माँ का हाथ पकड़ता है और दूसरा हाथ डिम्पी का दूल्हा तो टीटू। और बाबूजी कहते हैं कि पहले भी एक बेटा यानी समर अपनी माँ की शादी देख चुका है। बाबूजी शादी के नियमों के बारे में सुंदर सलाह देते हैं और अनुज कहता है कि अगर सेकंड चांस मिल रहा है तो उसको अमल में लाना ज़रूरी है। ये इशारा उसका अनुपमा की तरफ था और आद्या दोनों के चेहरे देखती है। और फिर अनुपमा का सब लेडीज़ के साथ डिम्पी के साथ खूबसूरत डांस।
लेकिन बनराज अपने खुराफाती अंदाज में कुछ मैसेज करता रहता है और हमारे कपाड़िया जी अपनी अनुपमा के साथ ख्यालों में। काश मान का ये डांस हकीकत में होता। जयमाला की रस्म बहुत ही खूबसूरत अंदाज में होती है और फिर फेरों की रस्म होती है। तपिश के मना करने पर मैं पैर नहीं छुआऊँगा। फिर अनुज अनुपमा उस रस्म का मान रखने के लिए टीटू के पैर धोते हैं। बनराज अपनी साजिशों को अंजाम दे रहा है। अनुज अनुपमा का आशीर्वाद और बदतमीज बनराज आध्या के पास आकर अनुपमा के खिलाफ भड़काता है। पहले 5 साल के अंश को टीटू और अनुपमा के खिलाफ भड़काया और अब आध्या के साथ भी यही काम कर रहा है। ये तोशु और पाखी के साथ भी यही करता था, अनुपमा के खिलाफ भड़काता था। मतलब अपने स्वार्थ के लिए या अनुपमा को नीचे गिराने के लिए ये खुद ही नीचता के आखिरी पायदान पर पहुंच गया है और कहता है मैंने चारों तरफ अनुपमा के लिए बारूद बिछा रखा है। बनराज जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं वो खुद ही उसमें गिरते हैं। खुश हो लो बनराज अपनी नीचता पर, लेकिन जिस दिन अनुपमा की ममता पर तुमने उंगली उठाई या चोट पहुंचाई, चाहे वो आध्या हो या डिम्पी, वो तुम्हारा ऐसा बैंड बाजा ढोल सब बजा देगी कि तुम 7 जन्मों तक याद रखोगे, क्योंकि उसका अनुज भी अब उसकी अपनी अनुपमा के साथ है। कन्यादान की रस्म में सब जब बा कहती है कि अनुज अनुपमा तुम बैठो, तो बनराज भड़क जाता है और अनुज और अनुपमा को बहुत बातें सुनाता है और काव्य और मैं फेरे करेंगे, मैं पोते को भी दान करूँगा, ये कहता है डिम्पी को। और साथ ही कहता है कि डिम्पी को मैंने बेटी की तरह रखा। बेटी की तरह या नौकरानी की तरह रखा बनराज तुमने? अनुपमा के इशारा करने पर डिम्पी कहती है कि पापा आप मेरा ही कन्यादान करेंगे। एक तरफ तो बनराज बाप बनके डिम्पी का कन्यादान कर रहा है और दूसरी तरफ दुश्मनों की तरह शादी तोड़ने की साजिशें कर रहा है। अनुपमा और देविका कंफ्यूज हो रहे हैं कि बनराज आखिर चाहता क्या है। फेरे शुरू होते हैं और छठा फेरा होने पर बनराज की चाल के हिसाब से एक औरत जो टीटू की माँ होती है घर में प्रवेश करती है और तपिश को आवाज़ लगाती है और सब हैरान परेशान होकर देखते हैं और बनराज के मुख पर कुटिल मुस्कुराहट। प्री कैप में टीटू का माँ कहना और बनराज का कहना कि ये लड़का सेलिब्रिटी होने के साथ साथ एक क्रिमिनल भी है। लेकिन मुझे लगता है शायद टीटू का बाप अपनी माँ पे अत्याचार करता होगा और टीटू से अनजाने में बाप का मर्डर हो गया होगा और इसका इल्ज़ाम अपनी माँ पे उसकी माँ ने अपने ऊपर ले लिया होगा। लेकिन ये सिर्फ मेरा सोचना है, आगे देखते हैं क्या होता है। थैंक यू वेरी मच अंजू मैम, थैंक यू वेरी मच नवीन सर, थैंक यू वेरी मच। सही कहा रेखा जी। अनुपमा भी तो अकेली रही है 5 साल, श्रुति रहेगी तो क्या ही प्रॉब्लम हो जाएगी। और श्रुति तो अपने आप को अनुपमा से ज्यादा स्मार्ट समझती है, इंटेलिजेंट समझती है, बिजनेस वुमेन समझती है। तो अनुपमा को ये सोचना चाहिए कि मैं भी अकेली रही हूं, जैसा आपने कहा। तो अनुपमा यही तो गलती कर जाती है, वो अपने बारे में सोचती है कि मैं तो झेल लूंगी, मगर ये श्रुति नहीं झेल पाएगी। वहीं पे अनुपमा जो है गलत कर देती है। तो बहुत सही आपका रिव्यू, बहुत अच्छी आपकी ऑब्जर्वेशन, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला रिव्यू सुनते हैं। हेलो अंजू जी एंड नवीन जी, नमस्ते, और सभी को मेरा प्यार भरा नमस्ते। आज का एपिसोड देखा, अच्छा था। उधर अनुज के हाथ में अनुपमा का पल्ला फंस जाता है, लेकिन उसको अनुज को अपना फ्लैशबैक में याद आता है कि जब वो अनुपमा के घर पहली बार आया था तब भी उसका सही पल्लू उसके हाथ में फंस गया था और वो उसके साथ खींचा चला जा रहा है। और जब वो अंदर पहुंच जाती है तो उसके बाद वो उसका पल्लू वो निकाल देता है और वो बार बार पीछे मुड़ के देख रहा है। उधर हमने देखा कि सब तैयार हो गए हैं, सब बहुत खुश हैं, लेकिन वनराज तो अपनी ही किसी धुन में लगा हुआ है। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा कि जब उसको उसकी टीटू और डिम्पी की शादी तुड़वानी ही है तो उसका वो वैसे ही तुड़वा दे। उधर टीटू जब वहाँ पे आता है, उस पर दरवाजे पे आता है, तो अनुपमा उसकी आरती करती है और जो भी रस्में करती है। इतने में अंश आता है। अंश कहता है कि मैं भी जो है अपने होने वाले पापा की
आरती करूँगा, तो वो करता है। तो जैसे अनुपमा ने टीटू की नाक खींची थी, ऐसे वो भी खींचने के लिए करता है, लेकिन वो उसके गाल पे किस करके हट जाता है। सब लोग बहुत खुश हो जाते हैं। उधर हमने देखा कि डिम्पी तैयार हो गई है, बहुत खुश है कि लेकिन अभी तक उसको टीटू की कोई सच्चाई पता नहीं है। वो उधर वनराज बार बार किसी से फ़ोन पे बात कर रहा है कि जब मैं कहूँगा तब उसको ले आना और मेरे फ़ोन का इंतज़ार करना। लेकिन उधर अनुपमा भी कहती है कि अगर जो है मिस्टर शाह ने टीटू और डिम्पी की शादी में कुछ भी गड़बड़ करी तो मैं उनका ढोल ताशे बैंड बाजा सब कुछ बजा दूंगी। तो ये डायलॉग सुनकर तो बड़ा ही मज़ा आया मेरे को ये समझ में नहीं आता कि वनराज जो है हर वक्त अनुज और अनुपमा की का अपमान करने के लिए क्यों तुला रहता है, क्यों उनसे मतलब, क्योंकि मुझे तो ऐसे ही लगता है कि जब फिर उस पर कन्यादान का टाइम होता है तो बा कहती है कि अनुज और अनुपमा जो है तुम लोग आके उनका डिम्पी का कन्यादान करो। लेकिन वनराज कहता है कि पिछले 5 साल से तो सब कुछ मैंने ही किया है डिम्पी और अंश के लिए, और आज मैं अपना पोता भी दान कर रहा हूँ, तो कन्यादान का हक तो मेरा बनता है। उधर डिम्पी असमंजस की स्थिति में पड़ जाती है कि वो किसको वो कहता है, वनराज कहता है कि मैं इसलिए पूछ रहा हूँ, तुम बताओ कि डिम्पी तुम किसको चाहती हो। तो कभी अनुपमा को देखती है तो कभी जो है वनराज की तरफ देखती है, लेकिन अनुपमा इशारे से उसको कह देती कि तुम वनराज को चुनो। तो वो डिम्पी कह देती है कि आप ही मेरा कन्यादान करो। ये सुनकर वनराज बहुत खुश हो जाता है और जो है काव्या के साथ उसका कन्यादान करता है। तो मुझे एक बात समझ में नहीं आती कि अनुपमा खुद को इतना महान बनाना क्यों चाहती है, क्यों वो बार बार अनुज को श्रुति की तरफ धकेल रही है, जबकि ना तो अनुज से श्रुति से प्यार करता है, ना ही वो उसके साथ रहना चाहता है। वो तो उसकी मजबूरी थी जिसकी वजह से वो श्रुति के साथ बंधा हुआ था। ये बात तो अनुपमा भी अच्छी से जानती है कि अनुज सिर्फ और सिर्फ अनुपमा से ही प्यार करता है। लेकिन उधर हमने आद्या को भी देखा, जो है अनुपमा उसको देख के बहुत खुश होती है, जो उसने लहंगा पहना हुआ है वो उससे देख कर बहुत खुश होती है। और उधर जब अनुज और अनुपमा का एक दूसरे को देखते हैं या कुछ इशारों में बात करते हैं तो आद्या को बहुत बुरा लगता है। अगर श्रुति उसकी माँ बनकर आ भी जाती तो क्या गारंटी है कि जो है वो आद्या को मिसट्रीट नहीं करती, या उसके साथ वो अच्छे से, जैसे अभी अच्छे से पेश आ रही है वैसे ही वो अभी भी अच्छे से ही पेश आती। इस बात की क्या गारंटी है? अभी आद्या ये सब समझ ही नहीं पा रही है। कहने को तो वो बहुत बड़े बड़े लोगों की तरह बातें करती है, प्लानिंग प्लॉटिंग करती है, लेकिन है तो अभी 13 साल की बच्ची, जो जिसमें अभी इतनी समझ ही नहीं है कि वो क्या चाहती है और क्यों चाहती है। क्या उसे अपने पिताजी की खुशी और दुख नज़र नहीं आते कि जितना खुश वो अनुपमा के साथ रहता है वो कभी भी श्रुति के साथ उतना खुश कभी रहा ही नहीं है। क्या ये तो छोटा बच्चा भी महसूस कर ले। ये तो लेकिन आद्या तो इतनी समझदार है, इतनी प्लानिंग प्लॉटिंग करने वाली है, तो क्या उसको इतनी सी बात नहीं समझ में आ रही है कि वो अनुज जो है सिर्फ और सिर्फ अनुपमा को ही चाहता है। कहने को इतने में जो है वनराज किसी को फ़ोन करता है कि जो है वो कहता है कि हाँ मैं उसको ले आओ। इधर डिम्पी और टीटू के फेरे शुरू हो जाते हैं और छठा फेरा ख़त्म होते ही एक औरत को दिखाया गया है, मतलब शक्ल तो अभी नहीं दिखाई गई थी। औरत कार से उतरती है और वनराज बाहर आता है और वो कहता है कि आपका स्वागत, अंदर आइए।
तो खैर वो अंदर आती है और तपिश को आवाज़ लगाती है। उसके बाद सब लोग बहुत शॉक हो जाते हैं। उधर देविका और अनुपमा भी बातें कर रहे हैं। वो एक दूसरे से कहते हैं कि हमने हो सकता है कि हमने वनराज को गलत समझ लिया हो, या हो सकता है वो कुछ कहना चाहते हो। खैर उन लोगों की बातें अपनी जगह सही थी। प्रीकप हमने देखा कि वो जो औरत आई है तो वो कहती भी है कि माँ किसकी माँ, वो कहता है माँ, टिप्टू कहता है माँ, तो कह रहा है किसकी माँ, कौन माँ, तो वो बताता है कि ये मेरी सगी माँ है। तो वो वनराज बोलता है कि आप लोग कहते हो कि टीटू सेलिब्रिटी है, बहुत अच्छा इंसान है, लेकिन ये उससे पहले क्रिमिनल है। तो अब सीरियल बहुत इंटरेस्टिंग मोड पे चल रहा है। अब आगे देखते हैं क्या होता है। धन्यवाद। जी जिस दिन आद्या को ये नजर आ गया ना कि मेरे पॉप की खुशी किसमें है, उस दिन तो सारी बाजी पलट जाएगी। मगर प्रॉब्लम यही है कि उसको यही नजर नहीं आता। बहुत सही कहा आपने कि अपने पॉप की खुशी तो एक बच्चे को भी समझ में आ जाती है। ये तो अब 13 साल की हो गई है, मगर नहीं समझ में आ रही। क्या करे, आएगी, जरूर आएगी। अच्छा आपका रिव्यू, थैंक यू सो मच। आगे बढ़ते हैं, अगला ऑडियो सुनते हैं। गुड मॉर्निंग अंजू दीदी, नमस्ते, प्रणाम। आज का एपिसोड देखा, नवीन सर आपको भी आज का एपिसोड देखा, अच्छा लगा, काफ़ी अच्छा लगा। टीटू का घर प्रवेश, अंश का अंश को गोदी में लेकर वनराज उठा के आरती कराता है, तो वो अच्छा लगा देखकर। पर जो जिस तरह का उसने हक जमाने की कोशिश कर रहा है कि अंश का हक मेरा है, मेरा है, मेरा करते हैं, उसका सिर्फ मैं करने का आदत है ना, वो सच में समझ में नहीं आता है। अनुज उठा रहा था, बात तो एक ही हो जाता है, चलो अनुज उठा रहा है चाहे अनुपमा उठा रही है, जिस तरह से वो हक जमाता है, मैं उसके बारे में क्या बोलूँ क्या ना बोलूँ, मुझे समझ में नहीं आ रहा है। लेकिन आज सबसे ज़्यादा अनुपमा पे गुस्सा आ रहा है। इसलिए आ रहा है अनुपमा पे गुस्सा कि वो बात क्यों नहीं समझ रही है। तुम सबकी खुशियाँ चाहती हो, चाहो, ये गलत नहीं है, ये सही है, लेकिन अपनी खुशियों के साथ साथ में मतलब सबकी खुशियों के साथ साथ में अपनी खुशियाँ भी देखो। कोई ज़रूरी नहीं है कि बेटी मानेगी तभी तुम कपाड़िया हाउस में अनुज के साथ रहोगी। क्यों पाकी नहीं मानती है तो तब भी उस शाह हाउस में तुम जाती क्यों? मत जाओ। तब तो तुम्हारे सामने माँ बाप आ जाते हैं, पोता पोती आ जाते हैं, नाती नातन आ जाते हैं, सब आ जाते हैं उसमें। जब शाह हाउस से तुम्हारा इतना अटैचमेंट है, तुम उसे अलग नहीं हो पाती हो, तो ये सोचो कि अनुज तुमसे इतना प्यार करता है, इतना प्यार, कम से कम उसे भी समझ लो। ना कहते हुए भी आज कहना पड़ रहा है कि सेल्फिश तुम बन रही हो, इस बार सेल्फिश तुम बन रही हो। उसकी प्रिपरेशन देखो, उसकी मोहब्बत देखो, उसका प्यार देखो, वो एफर्ट करते जा रहा है। आई न्यू इट की कुछ तुम्हारे अंदर बातें हैं जो अनुज से सॉर्ट आउट करो कि तुम मेरे मतलब जो हम लोग बोलना चाह रहे थे कि प्रॉब्लम यहाँ है, इस तरह से तुमने जल्दी से हाँ नहीं करना चाहिए, जल्दी से ये नहीं करना चाहिए, कुछ पर्सनल होगा, लेकिन तुम उनको गिफ्ट में क्या श्रुति ही गिफ्ट करोगी? ठीक है, अनुज से तुम्हारे साथ में नहीं रहना है, मत रहो, लेकिन क्यों? तुम तो बोलते हो कि मैं देशभक्त हूँ, तुम्हारे पर गलत अनशन लगा है तो उसका सजा तो दिल मिलना चाहिए। जब तुम सबको सजा दिला सकती हो तो श्रुति को क्यों नहीं? गुलाठी को तुमने थप्पड़ मारा, राहुल को तुमने प्लेस किया, क्यों श्रुति क्या ऊपर से पड़ी हुई थी जो उसे तुम सजा नहीं दे सकती? क्योंकि वो तुम आध्या के सामने अपना नंबर बनाना चाहती हो, या पता नहीं क्या चाहती हो, कि अपनी लायबिलिटी को भूल गई? एक बार तो चांस दे सकती हो, सेकंड चांस।
आई एम नॉट सेइंग कि मान फैंस, अनुज फैंस या अनुपमा फैंस, हम लोग ये तीनों का नाम ही नहीं लेना चाहते, लेकिन एक जनरली एक चीज़ कहना चाहते हैं कि अनुज और श्रुति का अलग मैटर है, आप अपना अलग रखें। और इसमें जो अनुपमा का सेटअप है, उसे अनुपमा को समझना चाहिए कि मेरे को एक स्टेबल लाइफ स्टाइल आदमी मिल रहा है जिससे मेरा पहले से लाइफ जुड़ा हुआ है, और मैं क्यों हमेशा इग्नोर करना, मुझे समझ में नहीं आया। और दूसरा चीज़ मैंने देखा है कि अनुज उसकी तारीफ़ें करता है कि सब कुछ वैसा ही वैसा है, लेकिन सब कुछ तब भी तुम इतनी सुंदर क्यों लगती हो, तारीफ़ कर रहा है। वो ज़रा सा आध्या का चेहरा क्या उतरा हुआ मिल रहा है उसे, और यहाँ तक कि वनराज अब ये भी नहीं बात मान रहा है। मेरा तो सच बताएं मैम, एक चीज़ सच में मेरे को बहुत गुस्सा भी आ रहा है और हंसी भी आ रही है, दोनों चीज़ आ रही है कि वनराज को मैं जाके बोलूँ कि समर को, पाखी को, पारितोष को तुमने ही पैदा किया लगता है। वो मेरा 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 जो ये पल्ला गाता है ना, मुझे समझ में नहीं आता। अगर अनुपमा तीनों बार प्रेग्नेंट नहीं होती, तीनों बार बच्चा पैदा नहीं करती और उन्हें परवरिश नहीं देती, उन्हें तैयार नहीं करती, उन्हें कुछ नहीं करती, तो क्या बच्चे बढ़ते या बच्चे पलते? वनराज शाह, जिस तरह से आप हक जमाते रहते हैं सब पर, डिम्पल पे, क्या डिम्पल का जब मॉलेस्टेशन हुआ था तब आप कहाँ गए थे? तब तो अपनी पाखी बेटी को इम्पोर्टेंस दे रहे थे कि मेरी पाखी को कुछ नहीं होना चाहिए। तब वो बाप्ता कहाँ गया? तब तो आपको बाप्ता नहीं मिला। जब एक प्रेग्नेंट लेडी थी, आप उसकी सास को, अपनी माँ को, मतलब अनुपमा को रियल माँ मानती है, उसे आप घर से निकाल रहे थे, तब वो बाप्ता कहाँ गया? पाखी का आपको सही दिखाई देता है पर डिम्पल का नहीं दिखता। डिम्पल के साथ आप गेम प्लान कर रहे हैं, टीटू की उसकी असली माँ ला रहे हैं सामने, सब कुछ कर रहे हैं, तो क्या रियलाइजमेंट नहीं है कि मेरी डिम्पल बेटा कैसे टूटेगी? पाखी से ज़्यादा तो डिम्पल की तकलीफ ज़्यादा है। पाखी का अधिक शादी, पेरेंट्स अलग होना, ये चीज़ हुआ है, लेकिन डिम्पल का पहला शादी होना, गुंडे का हरेस्ट करना, और उसके बाद हैरेस से बाहर निकलना, कमाना करना, उसके बाद भी उसे परेशानी, उसके पति वो जो पति है उसको छोड़ना, फिर सेकंड शादी में भी वही हरकत, समर हो चला जाना, गोली लग जानी, कितनी सारी प्रॉब्लम, बच्चा होना, उसके बाद तुम अपने घर में मेड बना के उसको काम कराना, सब कुछ तो तुमने किया है। यहाँ तक उसके बेटे तक को अब तुमने छीना है। इतना तो पाखी के साथ कुछ हुआ भी नहीं है। अपनी बेटी के साथ होता है तो तकलीफ होती है, और किसी की बेटी के साथ होता है तो तुम्हें बड़ी मज़ा आती है। कहने के लिए बोला जाता है कि पापा हैं आप, इसको बाप नहीं बोला जाता। और आज का एक और चीज़ देखने को अच्छा लगा कि कन्यादान का बात होता है तो बापूजी भी चाहते हैं, और बापूजी दोनों चाहते हैं कि अनुपमा और अनुज उन्हें कन्यादान दे, लेकिन मना कर दे कि बेटी मेरी है। तू एक काम कर, सारा बेटी को, सारे जितने भी शहर की, गांव की, देश की, सबकी बेटी है। तू जैसे मतलब वो कहते हैं ना अनुपमा की, आपको क्या, तो आज मैं भी बोल देती हूँ, शहर जाओ, गांव जाओ, लंदन जाओ, अमेरिका जाओ, यूके जाओ, जहाँ भी जाओ, सबकी बेटी को बुलाओ और सबकी कन्यादान करो, और आपको क्या। आज मैं ये बात कह रही हूँ। जिस तरह से करता है ना, मैं करके, मेरा 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 करके, तो मैं भी यही बात बोलती हूँ। पहले मैं नहीं बोलती, लेकिन आज मैं बोलूँगी। सच में शर्म आ रही है। और कल कितना बड़ा इंसल्ट। एंड मेरे को आज नवीन सर और अंजू दीदी मैंने मना किया, आप लोगों ने मना किया था, इसलिए मैं नहीं बोलूँगी वो लैंग्वेज। लेकिन सच में आज उन्हें सलाम करने का मन करे कि माँ का बेइज्जती कराना हो तो वनराज शाह से सीखो। एब्यूक्यूज पति जब पत्नी के ऊपर हैरेस्ट कर रहा है, मार रहा है, कूट रहा है, अगर बाई हुक एंड बाई हुक बेटे ने मार डाला, या उसकी माँ से लग गया, या चोट लग गया, या कुछ भी लग गया, और वो मतलब वो अरेस्ट हो गई, तो उसमें भी क्रिमिनल्स माइंड लग गया। क्या कोई माँ को, कोई पत्नी को, कोई लेडी को अपना बचाव नहीं करना चाहिए? इसमें तो बचाव हुआ है, इसमें तो मारा पीटी तो हुआ ही नहीं, क्योंकि हैंड टू हैंड कोई मार रहा है, कोई कूट रहा है, तो उस वजह से तुम्हें
अपनी बचाव भी तो करनी ज़रूरी है। देखते हैं कल का स्टोरी में और क्या दिखाना चाहते हैं हमारे प्यारे मेकर्स, क्या चाहते हैं क्या नहीं चाहते, आई डोंट नो। मान को हम लोग देखना चाहते हैं लेकिन हमारी अनुपमा जी तैयार नहीं है। और लेकिन अनुज तो यही बात भी बोल रहा है कि मैं किससे प्यार करता हूँ तुम्हें अच्छे से पता है, क्या बात है क्या नहीं बात है, तो मुझे क्लियर तो कर दो। वो भी नहीं, सज़ा तो बहुत है, अनुज के लिए भी सज़ा बहुत है। अनुज को भी एहसास कराना चाहिए कि आपने मुझे क्या कहा था, ये मेरे को हर्ट किया है। मान को हम लोग एक देखना चाहते हैं लेकिन इस बार ऐसा देखना चाहते हैं कि मान कभी अलग ना हो, देर से हो चाहे मेर से हो लेकिन अलग ना हो। इस वजह से दोनों को अपनी पॉइंट रखनी चाहिए और अपने आप को आगे निकालना चाहिए। और आध्या को देखकर अगर अपनी ज़िंदगी बर्बाद करनी है अनुपमा तो करते रहिए, आपको अपनी ज़िंदगी मुबारक हो। प्यार में मत रहिए लेकिन सबकी जिम्मेदारियां अपने सर ले लीजिए, यहाँ तक कि श्रुति का भी ले लीजिए क्योंकि श्रुति आपकी बेटी है ना, इसलिए। थैंक यू अंजू दीदी एंड मोस्ट थैंक यू एंड आई लव यू टू। सही सलाह है महिमा आपकी अनुपमा के लिए कि आध्या को लेके अपनी जिंदगी बर्बाद ना करे और अनुज की जिंदगी भी बर्बाद ना करे, बल्कि आध्या की जिंदगी भी ठीक करे और अनुज की भी जिंदगी ठीक करे। तो बहुत अच्छा रिव्यू आपका। थोड़ा गुस्से में है और थोड़ा आप सेहत का ध्यान रखिए। मैं बार बार यही कहती हूँ, ऑडियो एक दिन नहीं भी आएगा चलेगा, सेहत ठीक रहनी चाहिए। तो थैंक यू सो मच महिमा। तो ये थे दोस्तों आज के ऑडियोज, कैसे लगे आपको जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। और अगर आपका भी मन है अपना रिव्यू भेजने का तो भेजिए, और रिव्यू भेजने के लिए नंबर भी शेयर करूंगी, मगर उससे पहले आपको HS कम्युनिटी का मेंबर बनना पड़ेगा। तो जिस नंबर पे भेजना है, नंबर है 9833155523। भेजिए और बनिए हिस्सा हमारे HS कम्युनिटी की आवाज का, और देखते रहिए चैनल हंग्री स्पिरिट्स। थैंक यू सो मच। Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.